हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार क्यों भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ राय के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की चमत्कार और लीलाओं के बारे में तो कौन नहीं जानता। वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और वह जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण को भी रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ राय पड़ा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध करने के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला हुआ था कि न तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है और न ही कोई उसे अपने बाहुबल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाएगा और नहीं मार पाएगा। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बाहुबल से नहीं मार पाएंगे और ना ही सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ बिगाड़ पाएगा, जिससे वह काल यवन के सामने ही युद्ध भूमि से रण छोड़कर भाग गए थे और एक अंधेरी गुफा में जाकर छुपे हुए थे। उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मंधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुर से युद्ध कर देवताओं को जीत भी दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह बहुत थक चुके थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया था और उन्हें एक वरदान भी दिया था, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को तो पता ही थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले गए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। वहां श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बरी वस्त्र राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया था, जिससे काल यवन को लगे कि वहां श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। और ठीक उसी तरह राजा मुचकुंद को पीताम्बर ओढ़कर सोते हुए देख काल यवन को लगा कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सो रहे हैं, जिससे उसने लात मारकर उसे उठाना चाहा। लेकिन जैसे ही पीताम्बर हटाकर उसने देखा तो वह तो राजा मुचकुंद थे, जिससे राजा के आंख खोलने पर ही काल यवन का अंत होने लगा था और धीरे धीरे वह जलकर राख हो गया। इस प्रकार उन्होंने बुराई का अंत किया था, जिससे श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह भगवान विष्णु की यानी कि कृष्ण की ही इच्छा से होता है। तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से ही हुआ था, लेकिन कर्म तो श्री कृष्ण को भी करना पड़ा था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।